गाइस, कैसे आप सभी लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो डाली नहीं है, तो मैंने आज सोचा कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया तो उसके बारे में ओपिनियन शेयर करती हूँ अपनी। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते इतना तो मैं कर सकती हूँ, मतलब अपनी ओपिनियन तो शेयर कर ही सकती हूँ। कुछ लोग इसके फेवर में होंगे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में होंगे। आपकी क्या राय है इस पर? आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जजमेंट पास कर दिया। वैसे काफ़ी सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ था कि 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसको मैंडेटरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फाइनली बी आर गवई की बेंच ने जजमेंट दे दिया है कि अब जब से जजमेंट पास हुआ है उसकी आने वाली डेट से जो भी रिक्रूटमेंट आएगा जुडिशरी से रिलेटेड, जुडिशियल एग्ज़ाम्स का, उसके लिए वही एलिजिबल है जिसके पास 3 साल के प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होगा, जो प्रैक्टिस कर चुका है। वो भी उस एडवोकेट के अंदर जो 10 साल से ऑलरेडी लिटिगेशन में ही है, उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम में फ़िल करने के लिए। तो मैं इसके उतना फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि 3 साल इतने भी छोटी अमाउंट नहीं होती है। मतलब अमाउंट नहीं, वाला एक ड्यूरेशन उतनी भी छोटी नहीं होती है कि आप वेट कर रहे हो। लाइफ काफ़ी आगे तक बढ़ जाती है। और आप सोचो ना, मतलब कुछ लोगों को तो श्योरिटी होती है कि नहीं, उनको 12th के बाद ग्रेजुएशन जो है वो लॉ से परस्यू करनी है, तो लोग BLL भी लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको क्लियर नहीं होता और ग्रेजुएशन के बाद ये चीज़ हिट करती है कि अब मुझे LLB करनी है, तो वो लोग 3 साल वाला कोर्स परस्यू करते हैं। अब उसमें पहले वो 3 साल का पूरा LLB कंप्लीट करे, उसके बाद वो 3 साल पूरी लिटिगेशन करे, उसके बाद वो कहीं जाके जुडिशरी की प्रिपरेशन करे। तो उतना भी मैं इतना इसलिए इसके फेवर में नहीं हूँ। और आपको काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो 3rd ईयर 4th ईयर से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जज बन जाए। और पर उनके साथ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। और वैकेंसी भी तो नहीं निकलती है ना जुडिशरी की। 1 साल में, 2 साल में जाकर के वैकेंसी निकलती है। उसमें भी उन लोगों ने 3 साल वाला इशू क्रिएट कर दिया है। तो कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप कैसे करोगे? और लड़कियों के लिए तो और भी प्रॉब्लम है ना, उनके ऊपर शादी का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। अब कहीं जाकर आप 24 25 आई गेस 26 में जाकर के आप कंप्लीट करोगे अपना एजुकेशन का पूरा 3 साल का। मैं तो शादी का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है लड़कियों पर। मतलब सबके ऊपर नहीं, बट कुछ होते हैं जिनके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा शादी का। तो कैसे पॉसिबल वर्किंग हुआ? मतलब कुछ एक्सेप्शन तो दो ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉ में आने के बाद हर चीज़ का एक्सेप्शन है। तो इस चीज़ का भी कुछ एक्सेप्शन देना चाहिए। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस बारे में? आप क्या सोचते हो? आप इसके फेवर में हो, अगेंस्ट में हो? क्या आप क्या सोच रहे हो? ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हो। और भी बहुत सारी बातें हैं, मतलब जिसकी वजह से मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। अब खूब, मतलब क्या ही बोला जाए। अब दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, हो सकता है इसके अगेंस्ट को पेटिशन डले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो फेवर में नहीं है, इस चीज़ के अगेंस्ट में है। पर ये वाला रूल ना पहले भी था, पर इसको बीच में हटा दिया गया था, अब वापस से लगा दिया गया है। गुजरात में तो पहले से ही था। तो अब देखो आगे क्या होता है। कोई पेटिशन डालेगा, नहीं डालेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा या आने वाले टाइम में हट जाएगा, आगे तो देखते हैं क्या होता रहेगा। तो उतना भी अच्छा नहीं है ये वाली चीज़ें। और पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच के रहते हैं नहीं लिटिगेशन करनी ही नहीं है, सीधा टाइम देना है जो देना है, उसके बाद सीधा जज बनना है, जुडिशरी निकालनी है। तो सबके अरमान पानी में बह चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं? सबका दिल तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं तो ये सोच रही हूँ, जो स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में आगे कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग तो 2nd ईयर से भी कर देते हैं, ठीक है, वो लोग अब क्या करेंगे? सोचने वाली बात है ना कि अब वो लोग करेंगे क्या? अब उनको पूरा 3 साल तक का वेट करना पड़ेगा जुडिशरी में अटैम्प्ट देने के लिए। मतलब अभी भी ऑप्शन है, जिसने RJS वगैरह भरा होगा उनके पास ऑप्शन है वो, बट उसमें भी शॉर्ट ही नहीं है ना कि आप पहले अटैम्प्ट में निकाल लोगे। यही है, मतलब कि आप सोचो, आप 3 साल पूरा वेट कर रहे हो, आपने पूरा प्रॉपर किया, उसके बाद आप बनते हो और पहले अटैम्प्ट में निकल जाएगा शॉर्टी। तो क्या किसी भी चीज़ की नहीं है, बट इस चीज़ की भी तो कोई शॉर्टी नहीं है ना कि आप पहले अटैम्प्ट में निकाल लोगे। मतलब आप सपोज़ कर आप 26 के एज में दे रहे हो तो आप उसी में निकाल लोगे या फिर हो जाएगा, तो उस चीज़ की कोई शॉर्टी नहीं है ना। तो फिर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दोगे तो और कितनी एज बढ़ाओगे, तो प्रेशर तो आना स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब लड़कों के ऊपर भी फैमिली को स्टेबल करने का पूरा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों के ऊपर शादी का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। तो चीज़ें उतनी भी वर्किंग नहीं है। और
अगर करना ही था तो कुछ एक्सेप्शन दे सकते थे, या फिर 1 साल तक की प्रैक्टिस थोड़ा समझ में आता है कि नहीं आप 1 साल तक की कंपलसरी कर रहे हो, या फिर एकेडमिक्स का टाइम बढ़ा सकते थे आप। एकेडमी में आप जब आपका पूरा क्वालिफाई हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह सब निकल जाता है, तो आप एकेडमिक्स का टाइम पीरियड बढ़ा सकते थे, आप उसमें चीज़ों को सिखा सकते थे। बट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो 3 साल वाला मैंडेटरी करना था प्रैक्टिस कि नहीं अब। हाँ मैं मानती हूँ, मतलब कंपटीशन काफ़ी हद तक थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 3 साल प्रैक्टिस करते करते लोगों को मोरल पे डाउन हो जाएगा ना कि नहीं अब जज बन के भी क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो छोड़ देंगे। 3 साल छोटा नहीं होता, अच्छी खासी ड्यूरेशन होती है। आखिर तो क्या ही कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हम वेट कर सकते हैं कोई अगेंस्ट में जाए, पिटिशन डाले। अब लोग आर्टिकल्स में, मतलब गूगल पे काफ़ी आर्टिकल्स हैं, तो उसमें यही लिखा हुआ है इस जजमेंट के रिगार्डिंग कि जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग बुकिश नॉलेज लेकर के आ जाते हैं जुडिशरी में, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कोई होती नहीं है। तो इस वजह से इस चीज़ को कंपलसरी किया गया है 3 ईयर प्रैक्टिस वाले को। बट वो लोग एकेडमिक्स में भी तो सिखा सकते थे ना उनको, पर आप अश्योर हो जाते हो, आपका पूरा क्लियर हो चुका है, मतलब एक अश्योरिटी हो जाती है ना कि नहीं भाई अब तो हो ही जाना है अपना, आज नहीं तो कल जाके अपना एक सेपरेट कोर्ट मिल जाएगा, सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। पर अभी क्या मतलब, वेट करना है, ठीक है लिटिगेशन में भी पैसे हैं, पर सपोज करो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जो किसी एडवोकेट को नहीं जानता, उसको सारी चीज़ें अपने से करनी है, जो पहली वो पूरे खानदान में पहला बंदा है जो लॉ कर रहा है अपने, उसको कितनी सारी डिफ़िकल्टीज होंगे। उसने सोच के रखा था कि फाइनल ईयर में हूँ, अब जज का करना है, जुडिशरी निकालनी है, और हो ही जाएगा क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन लोगों के पेरेंट्स को भी होंगी कि नहीं हमारा बेटा या हमारी बेटी जज बनेगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो सबके अरमानों पे पानी फेर दिया। अब 3 साल तो कंपलसरी कर दिया है, अब 3 साल तक तो कुछ नहीं होना, लिटिगेशन तो करनी पड़ेगी। बाकी अदर ऑप्शंस हैं एकेडमिक्स वगैरह और भी एग्ज़ाम से एपीओ वगैरह के, उसमें जा सकते हैं, बट जुडिशरी के लिए तो वेट करना पड़ेगा 3 साल, क्या कर सकते हैं। तो यही था मेरी अपनी ओपिनियन, ये मेरी अपनी ओपिनियन थी, आप लोगों की अलग हो सकती है, और जो आपकी ओपिनियन थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस बारे में या किसी और भी बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके गाइस, बाय बाय, आप सब लोग अपना ध्यान रखें।